ठीक है, अब आगे अपना नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गया। बीपीटी थ्योरम जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे कोई भी बोर्ड हो और उस बोर्ड में ट्रायंगल चैप्टर है तो बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। समझ में आ गया। और बहुत ही ये आसान है। ठीक है, अगर मैं पार्टिकुलर आरबीएससी बोर्ड की बात करूं तो इसका प्रूफ तो पहले आता था, अब इसके प्रूफ आने की जो संभावना है वो बहुत कम है। समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम होता क्या है। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक ट्रायंगल है, दिख रहा है ना सबको, अनुराग दिख रहा है ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है, समझ में आ गया। अगर इस ट्रायंगल में, समझ में आया, एक साइड के पैरेलल, क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। वापस सुनना, एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे यहां पे देखना, ये बीसी है और इसके पैरेलल अपन ने एक लाइन ड्रॉ किया डी, दिखाई दिया आपको डी। तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे ये बोला जा रहा है, मान लो आपको गिवन है, ये चीजें आपको इस थ्योरम में बताया गया है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। डी बीसी के पैरेलल है, समझ में आ गया। तो डी बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जिसे इस थ्योरम में इसको प्रूव भी करना होता है कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल ए बाई ईसी। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसको ही बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ध्यान से समझना, अगर एक ट्रायंगल में ये डीई बीसी के पैरेलल हो तो एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के इक्वल होता है। यानी कि एडी बाई डीबी का रेशियो एई बाई ईसी के रेशियो के इक्वल होता है। इसको ही क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। जब आपको पहली बार मैं ये थेल्स थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है ना, ये तो अपना रिवीजन चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बीपीटी थ्योरम को प्रूव भी किया था कि ये कैसे आ रहा है, आया हुआ है। समझ में आया। इस बार अपन प्रूव नहीं करेंगे, अपन को बस इसका रिजल्ट ध्यान रखना है और रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन आएगा। बोलो समझ में आया क्या। इसको बीपीटी थ्योरम बोला जाता है। इसका कन्वर्स भी होता है बीपीटी थ्योरम का। उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, कि उसमें आपको ये गिवन रहेगा, गिवन दैट एडी बाई डीबी इक्वल ए बाई ईसी। मतलब ये गिवन होगा और क्या प्रूफ करने के लिए बोलेगा, टू प्रूफ डी बाई बीसी। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो ये आपका है थेल्स थ्योरम और ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यानी कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होगा। जो अपना 6.2 एक्सरसाइज है जो थेल्स थ्योरम पे बेस है, इसमें आपके दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि अगर पैरेलल दिया हो तो रेशियो पूछेगा, और अगर रेशियो दिया हुआ हो तो